खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, और इसी पर हमारे एडिटर इन चीफ वासेंद्र मिश्र ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवा देते हैं। कांग्रेस ने जो ऑडियो टेप जारी किया है उसके बाद बीजेपी पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वासेंद्र मिश्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से हम राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक देख रहे हैं, उसके बाद आज बड़ा आरोप हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया गया है। आगे राजस्थान की राजनीति अब कैसे बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? देखिए रोमिता, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे राजस्थान का जो राजनीतिक ड्रामा था अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पहुंच जाएगा। और सचिन पायलट की तरफ से पहले ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, और अब लगता है कि बीजेपी और सचिन पायलट का खेमा जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी करेगा। जिस तरह से पिछले लगभग 1.5-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को आगे करके राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, इसका अंदाजा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत पहले लग गया था। और अशोक गहलोत राजनीति में बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, और लगभग 40-50 साल उन्होंने राजनीति में दिया है। तो उनको इस बात का अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी देर सवेर राजस्थान की भी सरकार गिराने की कोशिश करेगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर रखा था कि सचिन पायलट और उनके खेमे के जो लोग भी सरकार गिराने को लेकर कोई प्रयास करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग किया जाए। और शायद यही कारण है कि जब बीजेपी की तरफ से खंडन किया जाने लगा और सचिन पायलट की तरफ से खंडन किया जाने लगा कि वे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो प्रमाण के तौर पर 24 घंटा पहले राजस्थान सरकार की तरफ से वो सारे टेप ऑडियो क्लिप जो है वो सेलेक्टिवली लीक किए गए, और उसी के आधार पर एफआईआर किए गए कल रात में नए सिरे से। कुछ एफआईआर पहले भी हुए थे जिसमें सचिन पायलट को भी नोटिस जारी किया गया था, कुछ एफआईआर रात में हुए हैं, और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सूत्री डिमांड की गई है राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि ऐसे लोग जो राजस्थान की सरकार गिराने में की कोशिश में शामिल थे, जो कि सचिन पायलट के करीबी हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के करीबी हैं, उन सबके खिलाफ और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से जो राजनीतिक ड्रामा पिछले लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था, और 1.5 महीना पहले जो बिल्कुल अपनी पीक पर था, अब उसका कल्मिनेशन लगता है कि अदालतों के जरिए ही हो पाएगा, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष 3 जगहों पर इसकी आगे की कानूनी और वैधानिक कार्रवाई देखने को मिल सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।